नमस्कार, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन कराऊंगी जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था का। तो चलिए देखते हैं, एक जस्ट रिवीजन करते हैं इसका। जितने भी पीटी के स्टूडेंट हैं जो जेपीएससी पीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। खड़िया जो जनजाति है वो झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। अगर इनकी प्रजाति देखें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से हैं। इनकी भाषा खड़िया ही है। साथ ही मुंडारी, उरांव या आर्य भाषा के शब्द भी इनकी भाषा में मिले हुए होते हैं। मुख्य रूप से जो भाषा है वो खड़िया ही है, बट इनकी भाषा में मुंडारी, उरांव और आर्य भाषा के कुछ शब्द मिलते हैं। अब हम लोग इनके निवास को देखें तो झारखंड के गुमला, सिमडेगा और रांची तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में इनका निवास होता है या है। झारखंड में गुमला, सिमडेगा और रांची में ये देखे जाते हैं। इनके अन्य जो राज्य हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये प्रजाति वहाँ भी देखी जाती है। खड़िया के 3 प्रकार होते हैं। ये जनजाति 3 प्रकार की होती है: पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेकली खड़िया। कुछ बातें हैं, कुछ खास बात है जिसकी वजह से इनकी प्रजातियां 3 प्रकार में बटी हुई हैं। एक गांव के सभी लोग एक ही गोत्र के होते हैं। अगर एक गांव में जितने भी खड़िया जनजाति के लोग हैं उनका गोत्र नेचुरली एक ही होगा। एक गांव के सभी लोग एक गोत्र के होंगे। अब इनकी जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? तो शासन व्यवस्था में पाहन, महतो और करटाहा आते हैं। शासन व्यवस्था का शासन संचालन करने के लिए कुछ लोग होते हैं, कुछ पद होते हैं जो ये सारे कार्यभार को संभालते हैं। महतो, ये सभी वो लोग हैं जो गांव के प्रशासन में सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें महतो क्या करते हैं। यह गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। जिन लोगों ने गांव को बसाया हो ये वही होते हैं। यह पद वंशानुगत होता है और इसे बदला भी जा सकता है, तो ये विशेष है। अगला है पाहन। गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराना जो पंडित का काम होता है वही करते हैं ये। इन्हें कालो के नाम से भी पुकारा जाता है। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में पूछा जाता है। पाहन को ही कालो भी कहते हैं खड़िया जनजाति में, तो ये याद रखेंगे। यह पद भी वंशानुगत होता है और इसे भी बदला जा सकता है। करटाहा, ये क्या होता है? तो प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है। वह गांव का नेता तथा संचालक होता है। गांव के झगड़ों एवं मुसीबतों का निपटारा करता है। गांव के बुजुर्ग एक जगह एकत्र हो करटाहा का चुनाव करते हैं। करटाहा क्या होता है? तो मुख्य रूप से वो एक नेता या संचालक के रूप में होता है। विभिन्न प्रकार के विवादों या झगड़ों का निपटान करता है और गांव के बुजुर्ग एक जगह एकत्र होकर ही करटाहा का चुनाव करते हैं। वो चयनित पद है। गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध कहा जाता है तो उसका शुद्धिकरण भी यही करता है। कुछ मामलों में ऐसी स्थिति हो जाती है कि परिवार को अशुद्ध बता दिया जाता है, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए जो कुछ खास उपाय होते हैं वो करना करटाहा का ही काम होता है। उसके बाद ही उस परिवार को गांव में पुनः मान सम्मान के साथ निवास का अधिकार प्राप्त होता है। खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डुंगडुंग, कुल्लू, टेटे, बा, किरकेट्टा, सोरेंग, किंडो, टोपो और विलुंग। केवल 9 गोत्र ही होते हैं। गोत्र से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कोई एक नाम दे दिया गया और फिर पूछा जाता है ये किस जनजाति का गोत्र है। जैसे कि टोपो किस जनजाति का गोत्र है? तो खड़िया जनजाति का। इस प्रकार से प्रशासन तंत्र को खूट कहते हैं। इसका अध्यक्ष को खड़िया घाट कहते हैं।
1934-35 के आसपास जब आदिवासी समाज शिक्षित हो रहा था, तब खड़िया जनजाति ने अपने समाज को समृद्ध करने के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया और इसे ही ढोकलो शोहर के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था, तो यहाँ पर ही ये स्टार्ट होता है कि 1934-35 के आसपास खड़िया समाज में जब वो समाज शिक्षित हो रहा था, उस वक्त जनजातियों ने अपने समाज को समृद्ध करने के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया और ये अखिल भारतीय महासभा ही ढोकलो शोहर के नाम से जानी जाती है। अब ढोकलो और शोहर का अपना अपना एक अर्थ होता है। जैसे ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और शोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। यहाँ महतो, पाहन, करटाहा सभी इकट्ठे होते हैं। ढोकलो शोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इनका कार्यकाल केवल 3 वर्षों का होता है। एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निपटान यह करता है या फिर यहाँ पर होता है। खड़िया जनजाति के लोग ही चुनाव करते हैं। यहाँ पर भी देखिए पाहन, महतो, करटाहा सभी इकट्ठे होते हैं, ये जो बैठक होती है इसमें, और जितने भी लोगों का चयन होता है उन सबका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित विवादों का निपटान, अर्थात कुछ बड़े विवाद भी हों तो उसका निपटारा यहाँ पर किया जाता है। तो ये ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था के संबंध में हम लोगों ने आज एक जस्ट रिवीजन किया। अगली क्लास में हम लोग जेपीएससी पीटी के ही एक दूसरे चैप्टर को एक जस्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैंने सभी चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाए हैं। तो आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट से देखें, समझें, पढ़ें। कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अगली क्लास में एक अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।